बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका प्रयोग वेब पेज डिजाइन करने में किया जाता है, वेब पेज बनाने में किया जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नोटपैड। यहाँ पर एक सवाल है कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज इंटरनेट पर सूचनाओं को रखने वाला पेज होता है, अर्थात इंटरनेट पर जिन पेजेज पर हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं उसे वेब पेज के नाम से जाना जाता है। और वेब पेजों के समूह को ही वेबसाइट कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम किसी व्यक्ति या संस्था तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उम्मीद है कि आप एक रजिस्टर और पेन अपने साथ रखे होंगे और बोर्ड पर जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं उनको आप एक नोट के तौर पर अपने पास उतार लेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। इसका डेवलपमेंट टिम बर्नर-ली ने किया था, विशेष तौर पर इंटरनेट की सेवाओं के लिए, इंटरनेट में प्रयोग होने के लिए। इसमें विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें टैग के नाम से जाना जाता है, और यही HTML प्रोग्रामिंग के मूलभूत तत्व होते हैं जिन्हें बेसिक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। एक टैग सदैव एंगल ब्रैकेट्स में बंद होता है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट, अर्थात लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एलिमेंट जो हमने आपसे चर्चा किया, जो बेसिक एलिमेंट है, मूलभूत तत्व है प्रोग्रामिंग के HTML के, वो दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। जैसे बेसिक, जो सबसे बेसिक एग्जांपल है HTML खुद में, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, पी टैग आदि। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों एक समान होते हैं, परंतु क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग किया जाता है। अर्थात HTML यदि हम लिखते हैं तो ओपनिंग समय पर सिर्फ HTML लिखा जाएगा और क्लोजिंग समय पर, मतलब प्रोग्राम के सबसे प्रारंभ में हम HTML लिखेंगे और प्रोग्राम समाप्त होने पर /HTML लिखेंगे, जिसको कि हम क्लोजिंग टैग के रूप में जानते हैं। फिर से बात को एक बार दोहरा देते हैं आपको। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों एक समान होते हैं, अंतर मात्र इतना होता है कि क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग किया जाता है। एम्प्टी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, अर्थात ये सिर्फ एक बार ही लगते हैं। उदाहरण के लिए HR टैग, जिसे लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, और BR टैग, जिसे पैराग्राफ की लाइनों को ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने जिन बातों को पढ़ा, एक बार उन्हें रिवाइज कर लें, दोहरा लेते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेज तैयार करने की भाषा है। वेब पेज तैयार करने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जैसे कि नोटपैड की आवश्यकता होती है। इसमें फाइल बना लेने के बाद हम फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ अवश्य सेव करते हैं, क्योंकि नोटपैड में सामान्यतः टेक्स्ट फाइल बनती है, वो रन नहीं कर सकती। फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ब्राउज़र पर रन कराने के लिए हमें उस फाइल का एक्सटेंशन .html रखना ही होता है। तो सबसे पहले हम अपनी कोडिंग को नोटपैड पर टाइप करते हैं, फिर फाइल को सेव करते हैं, ध्यान रखेंगे .html एक्सटेंशन के साथ। तत्पश्चात इस फाइल को हम किसी भी ब्राउज़र सॉफ्टवेयर पर, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल क्रोम आदि पर रन करा सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, जो मूलभूत तत्व है HTML प्रोग्रामिंग के, उनको एलिमेंट कहा गया है। तकनीकी भाषा में उसे टैग कहा गया है। ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रखे जाते हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, जो लेफ्ट एंगल और राइट एंगल ब्रैकेट्स में होते हैं। इट मीन्स कि लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। जो एलिमेंट्स हैं HTML के दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है
वो कंटेनर एलिमेंट होता है जिसमें किसी भी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आवश्यक होती है, अर्थात वो खुलेगा तो बंद होगा, ऑन होगा तो ऑफ भी होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वो एम्प्टी एलिमेंट का है, जिसमें किसी प्रकार के क्लोजिंग टैग या ऑफ टैग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार से आज हमने संक्षिप्त रूप से HTML का परिचय पढ़ा, जिसमें हमने महत्वपूर्ण बातों की चर्चा किया कि क्या क्या आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं, किसने इसका विकास किया था, किस लिए इसका विकास किया गया था, और इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और यदि उस सॉफ्टवेयर में हमने अपनी फाइल को बना लिया तो उस फाइल को सेव करने के लिए .html एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। फाइल यदि हमने सेव कर लिया तो उसे एग्जीक्यूट कहाँ कराएंगे, उसके लिए हमें आवश्यक रूप से एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो कि उदाहरण में हमने आपको बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या गूगल क्रोम आदि। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।